क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि चीनी की कीमत में वृद्धि 16.2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत में 20% घट जाती है, तो खर्च में बदलाव क्या होगा। भाई चीनी है, चीनी कोई पहले कुछ रुपया किलो में आ गई, अब क्या है, चीनी की कीमत क्या है, वृद्धि होगी कीमत में। ठीक है, तो परिवार ने क्या किया, अपना जो खर्चा है वो मेंटेन करने के लिए जो खपत यानी जितनी चीनी खर्च होती थी किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में, ग्राम में, वो 20% घट जाती है। खर्च में बदलाव क्या होगा। देखो भाई क्या करना है, हम जानते हैं कि 16.2/3% है, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1/6। और दूसरा क्या है, ये क्या हमारा मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, किसके में, चीनी के में। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि परिवार की खपत 20% घट जाती है। परिवार की खपत 20% घट जाती है, यानी 20% का मतलब कितना है, 1/5 है। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यानी पहले मैंने बताया था कि जब भी हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं और उससे जो फ्रैक्शन बनती है, क्या बनती है, फ्रैक्शन बनती है, तो उसके अंदर जो बेस यानी अंश बनता है वो रियल वैल्यू होती है, और जो हर बनता है वो रियल वैल्यू होती है, और जो अंश बनता है वो परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 का 16.2/3% क्या है, 1। यानी पहले की चीनी की कीमत कितनी थी, 6 रुपये, अब उसमें वृद्धि कितनी हुई है, 1 रुपये। यानी ओल्ड माने पहले और न्यू मीने नया। यानी पहले मूल्य कितना था चीनी का, 6 रुपये किलो, और उसकी वृद्धि कितनी हुई है, 1 रुपये की, तो कितना हो गया, 6 और 1 7। ऐसे भाई पहले परिवार में खपत कितनी होती थी, 20%। ठीक है, 20% की खपत, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का 20% कितना होता है, 1। 5 का 20% कितना होता, 1। यानी पहले परिवार में कितनी किलोग्राम चीनी खपत होती थी, पहले परिवार में कितने किलोग्राम चीनी खपत होती थी, 5। लेकिन अब क्या, खपत घटी है, घटने का मतलब कम हुई है, तो कितनी कम हुई है, 1 यूनिट। यानी 1 किलोग्राम, अब कितने किलोग्राम चीनी की खपत होती है, 4 किलोग्राम। अब देखो मूल्य और गुना में खपत, क्या मूल्य गुना में खपत, यानी 6 पंजे कितना है, 30, तो खर्च कितना हो गया, 30। मूल्य और गुना में खपत, यानी पहले कितने, अब चीनी कितनी खर्च, वो चीनी का मूल्य कितना, 7, खपत कितनी होती है, 4, तो कितना हो गया, 7 चौक 28। यानी पहले खर्च कितना होता था, 30 रुपये, और अब खर्च कितना होता है, 28। ठीक है, तो कितने खर्च में कितने की कमी आई है, 2 की कमी कहाँ से आई है, 30 से। यानी 2 की कमी आई है कहाँ से, 30 से। 2 से मारेंगे तो कितनी बार, 15, और 15 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 सही 2/3% की कमी हुई है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, और मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। इसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी उसकी कमाई में कितनी बढ़ोतरी होगी। देखो पहले तो क्या है, हम फॉर्मूला देखेंगे कि टिकट की संख्या गुना में एक टिकट का मूल्य बराबर राजस्व। मान के चलो एक दिन में 100 टिकट बिकी और एक टिकट की कीमत 5 रुपया है, तो आपके पूरे दिन को राजस्व कितना हुआ, 500 रुपया। इसका मतलब हुआ कि टिकटों की संख्या की गुना हमें एक टिकट के मूल्य से गुना करनी है, तो क्या प्राप्त होगा, राजस्व। देखो पेपर में वही बात है, जो परसेंटेज थे जितनी जल्दी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा वो पेपर में इतनी जल्दी सॉल्व कर पाएगा। तो हमारे पास क्या है, 57 सही 1/7%। ठीक है, अब हमें इससे क्या निकालना है, इससे हमें पता निकालना है कि इसका कितना फ्रैक्शन बनेगा। हम जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7। अब 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कितने से ज्यादा नहीं हो जाए, 57 से, कितने से, 57 से, तो कितना हो जाएगा, 14 चौका
56, यानी 14 का पहाड़ा अगर 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, लेकिन उससे ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई इधर करो और 4 से मल्टीप्लाई इधर, तो 4 एकम 4, तो 4/7। अब क्या करना है, इस 4 से मल्टीप्लाई आपको 14 से करना है और इस 4 से मल्टीप्लाई आपको 2 से करना है। तो कितना आ जाएगा, 14 चौका 56 और 4 दूनी 8। अब कितना हो गया 4/7, 56 प्लस में 8/7 8/7। अब ये 8/7 हमारी परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं है, इसमें जो अंश है वो बड़ा है और हर क्या है छोटा। तो 7 से 8 को डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 सही 1/7। तो 4/7 बराबर कितना होगा 56 और 1 कितना हो गया 57, 57 सही 1/7। हम कह सकते हैं कि 57 सही 1/7 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 4/7, कितना मिलेगा 4/7 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले टिकट की बिक्री कितनी होती थी 7, अब कितनी बढ़ गई है 57 सही 1/7, यानी 7 का 57 सही 1/7% कितना होता है 4। यानी पहले टिकट की बिक्री कितनी होती थी 7, अब कितनी बढ़ गई है 4, यानी ओल्ड और ये क्या है न्यू। यानी पहले टिकट की बिक्री कितनी होती थी 7, अब टिकट की बिक्री कितनी होती है 11, क्योंकि 7 में कितना जोड़ दिया 4। आगे देखो भाई, अब क्या कहता है आपसे, और मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3, अब 16 सही 2/3 है, अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 6। यानी पहले टिकट की कीमत कितनी थी 6 रुपए, कितनी बढ़ गई है 16 सही 2/3%, और 6 का 16 सही 2/3% कितना है 1। यानी पहले टिकट का मूल्य कितना था 6 रुपए, अब कितने बढ़ गया 1 यूनिट, तो कितना हो गया 7। अब टिकट की संख्या की गुना करो एक टिकट के मूल्य से, यानी 7 छिंग 42, कितना हो गया 7 छिंग 42, ऐसे 11 गुना में 7, 11 सत्ते 77। यानी पहले राजस्व कितना कमाते थे 42 रुपए और अब राजस्व कितना कमाते हैं हम 77 रुपए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कमाई में कितनी वृद्धि हुई है 35 रुपए की। 35 रुपए की वृद्धि कहां से हुई है 42 से, यानी 35 रुपए की वृद्धि हुई है, कहां से वृद्धि हुई है 42 से, यानी 35/42। 7 से कैलकुलेट करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। अब देखो ये बात फिर आई कि हमारे पास या तो हम ऐसे करें कि 5 गुना में 100/6, भाई 500/6 पेपर में, लेकिन हमें टाइम बचाना तो जल्दी करने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास है कितना 5/6, भाई हमारे पास है कितना 5/6। अब हमें पता है 5/6 और नीचे कितना हमारा 6। अगर हम फ्रैक्शन अगर हमें याद है तो हमें पता होता है कि 1/6 बराबर कितना होता है 16 सही 2/3%। कितना होता है 16 सही 2/3%। अब हमें कितना गुना लेना है 5 गुना, 5 गुना लेना है। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 5 से करो और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 से करो, तो कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 5 से 5 दूनी 10। अब हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि ये तो 5/6 और हमें चाहिए भी क्या, भाई 5/6 ही तो चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो बचो है वो क्या बचो है 5/6 बचा है। क्या बचा है 5/6, हमें सॉल्व करना 5/6 से किस में बदलना प्रतिशत में। ठीक है, अभी कितना 80 सही 10/3, वही बात कि 10/3 हमारे पास परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं है। 80 अपनी जगह प्लस में 10/3 हम कितना लिख सके 3 सही 1/3, तो कितना हो जाएगा 80 और 3 83, 83 सही 1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई देखो, पहले पता करना हमें वर्ग होता क्या है। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा क्या होती है बराबर। अब हम जानते हैं कि 40% बराबर, और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा गुना में भुजा इक्वल टू क्षेत्रफल, या फिर हम कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, 40% का मतलब क्या होता है कि अगर 40% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 2/5, यानी 5 का 40% कितना होता है 2।
अब हम कह सकते हैं कि पहले वर्ग की भुजा 5 थी, अब पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, पहले वर्ग की भुजा 5 थी, अब उसमें कितने की वृद्धि हुई है, 2 की, यानी वर्ग की भुजा अब कितनी बन गई, 7। यानी पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 5, ओल्ड यानी पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 5, यानी और गुना किससे करना, 5, क्योंकि भुजा की जो भुजा गुना भुजा बराबर पहले क्षेत्रफल कितना था, 25। अब नए में वर्ग की भुजा कितनी हो गई है हमारे पास, वर्ग की भुजा हो गई है 7, यानी अब नए में वर्ग की भुजा कितनी है, 7, तो 7 गुना 7 बराबर कितना हो गया, क्षेत्रफल 49। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ है, 24 यूनिट का, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, 24 यूनिट का। कहां से परिवर्तन हुआ, 25 से परिवर्तन हुआ, तो 24/25 गुना में 100, तो 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 24 चौका 96% की वृद्धि हुई है वर्ग के क्षेत्रफल। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें 4/9 पुरुष हैं, बाकी महिला हैं और 50% पुरुष विवाहित हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या करता है हमसे कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। और नेक्स्ट क्या कहता है दूसरा कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो परसेंटेज जो चैप्टर है इसमें याद रखो कि यदि आप क्या दे रखो है, परसेंटेज और फ्रैक्शन दे रखो है, और आंसर भी किस में चाहिए, परसेंटेज और फ्रैक्शन में चाहिए, तो रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, रियल वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि क्वेश्चन कि जो कुल जनसंख्या है उसमें से 4/9 क्या है, पुरुष, यानी 4 यानी टोटल जनसंख्या कितनी है, 9, उनमें से मेल कितने हैं, 4। भाई मेल कितने हमारे पास, 4 हैं। अब टोटल जनसंख्या अगर 9 है, उनमें से मेल कितने हैं, 4, तो फीमेल कितनी बची, 5, फीमेल कितनी बची, 5 बची। ठीक है, अब देखो हमें क्या कहता है, उसमें से कहता है कि 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी उसमें से भाई टोटल पुरुष है कितने, 4, और उसमें से शादी किसकी हो चुकी है, 2 की। भाई 50%, 4 का 50% कितना होता है, 2। अब भाई ये एक गांव की तो है, अब टोटल फीमेल कितनी है, 5। अब 2 अगर पुरुष विवाहित है तो उन्होंने 2 महिलाओं से शादी करी होगी, ऐसे होता है ना, पुरुष पुरुष शादी कर लेंगे। तो अब महिला भी कितनी विवाहित है, 2 विवाहित है। भाई जब 2 पुरुष विवाहित है तो महिला भी तो 2 विवाहित है, आपस में तो शादी करेंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो महिला आदमी की कितनी शादी हुई है, 2, यानी आदमी की कितनी शादी हो चुकी है, पुरुष की शादी है 2, और महिलाओं की शादी कितनी इनकी हो चुकी है, 2। भाई ये बताया था अभी 2, यानी टोटल जनसंख्या कितनी शादी हो चुकी है, 4, टोटल जनसंख्या कितनी है, 9 गुना में 100, तो कितना आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, 4/9, 4/9 हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। हम जानते हैं कि 1/9 बराबर कितना होता है, 11 सही 1/9%। अब हमें कितना चाहिए, 4/9, तो दोनों साइड किससे गुना कर दो, 4 से। किससे गुना करना है, 4 से, तो 4 एकम 4, 4/9। अब 4 की मल्टीप्लाई 11 से, भाई 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 11 से, और 4 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से, तो 11 चौक 44 और 4 एकम 4, तो आंसर कितना आ गया, 44 सही 4/9%। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, सेकंड कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई टोटल महिला कितनी है हमारे पास, 5, उनमें से विवाहित कितनी है, 2, बस हो गया क्वेश्चन। भाई विवाहित महिला कितनी है, 2, और टोटल महिला कितनी है, 5 गुना में 100। उन्होंने प्रतिशत विवाहित महिलाओं का पूछा है, ना कि जनसंख्या का, तो 2/5 गुना में 100, 5 से कैलकुलेट करेंगे तो 20, और 20 दूनी 40। ठीक है, तो 40% महिलाएं विवाहित हैं।